हेलो ट्रैवलर्स, वेलकम बैक टू TNT क्वेरीज। आपने लास्ट वीडियो को इतना सारा प्यार दिया, हजारों में व्यूज पहुंचा दिए और साथ साथ खूब सारे अच्छे सब्सक्राइबर्स हमारे साथ ऐड हो गए हैं। और इस बात को, इस मोटिवेशन के साथ हमें लगा कि हमें इस टॉक शो को ना आगे बढ़ाना चाहिए और खूब सारी जानकारी आपको ट्रैवल रिलेटेड देनी चाहिए, क्योंकि हम भी घूमते हैं, घूमते आप भी हो, तो सबको घूमना पसंद है। तो क्यों ना ट्रैवल का ये इकोसिस्टम बनाया जाए और आप तक वो ज़रूरी जानकारी आपको दी जाए जो कि आपको काम भी आएगी वाइल ट्रैवलिंग, साथ साथ आपको ये हेल्प करेगी अपना ट्रैवल को बेस्ट प्लान करने के लिए। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि वीज़ा आप अगर ट्रैवल करते हो इंटरनेशनली, इंडिया से बाहर, तो आपको वीज़ा के लिए क्या क्या चीज़ें मिनिमम चाहिए होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आप अगर पहले से फुलफिल कर लोगे तो आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स सिंपल होती है। बहुत कंट्रीज़ में वीज़ा आप ऑन अराइवल भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत कंट्रीज़ में आपको वीज़ा लगवा कर जाना पड़ता है। वीज़ा इज़ योर बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट जब भी आप इंटरनेशनल फ्लाइट करते हैं। डोमेस्टिक में यू डोंट नीड एनी वीज़ा। इंडिया में ही रहकर अगर आप इंडिया में घूम रहे हैं, यू नीड नॉट टू हैव एनी काइंड ऑफ वीज़ा। लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो बहुत कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। बहुत कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर आपको वीज़ा आपकी कंट्री से ही लगवा कर जाना होता है, लेकिन वीज़ा बहुत रिक्वायर होता है आपके किसी और कंट्री में ट्रैवल करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एक क्वेश्चन है कि ऐसी कंट्रीज भी तो हैं जहां पर वीज़ा फ्री है, वो हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए। वो कौन सी कंट्रीज हैं? कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनके लिस्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल कर देंगे। लेकिन वहाँ पर जाकर आप अराउंड एक पीरियड होता है अराउंड 14-15 दिन का, 14-15 डेज का, जहाँ पर आप वीज़ा फ्री उस घूम कंट्री सकते में हो। एज अ टूरिस्ट, ओनली एज अ टूरिस्ट आप जा सकते हो, रह सकते हो, घूम सकते हो, बट फॉर ओनली दैट पर्टिकुलर पीरियड। नहीं तो आपको वापस आना ही पड़ेगा। और आपको विद इन उस 14-15 डेज के शेड्यूल के अंदर आपकी फ्लाइट बैक होनी चाहिए। यस, आपके पास जाने की टिकट और आने की भी टिकट पहले से होनी चाहिए। ये आपकी वीज़ा डॉक्यूमेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी है। आपके पास जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें आपके पास सबसे पहले आपकी जिस कंट्री से आप जा रहे हैं, जो ओरिजिन कंट्री है वो और जो डेस्टिनेटेड कंट्री है वो, उन दोनों के लिए आने और जाने की दोनों तरफ की आपकी फ्लाइट टिकट्स होनी चाहिए, वेल बुक्ड। सेकेंड, जो होटल वाउचर होता है आपको मिलता है आपकी होटल बुकिंग के बाद, जो शो करता है आपकी कंफर्मेशन उस होटल के अंदर, जिस पर आपके होटल का नाम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उसका नंबर, आपके होटल की कंफर्मेशन नंबर, और जो आपके एज एन आपका जो मील प्लान है, जो भी कुछ आपके होटल की रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ उस वाउचर पे आपको मेंशन होता है। जो आपके लिए भी ज़रूरी है, जब आप बुक करते हैं तो क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए होती हैं उस होटल में रहने के लिए, वो भी आप देखते हैं। और जो आपका वीज़ा ऑफिसर आपकी चेक करेगा डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर वो जो होटल की जो कंफर्मेशन होती है वो भी लिस्टेड होनी चाहिए प्रॉपर। क्योंकि वो कभी कभार ना ऐसा होता है, कभी कभार आपके होटल में रिंग करके पूछ सकते हैं, उनको मेल करके पूछ सकते हैं कि सो एंड सो पर्सन इज गेटिंग द स्टे इन दैट पर्टिकुलर होटल और नॉट। ऐसा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो कोई भी कंट्री का, जैसे आपको पता होगा, इमिग्रेशन है, वो इमिग्रेशन चेक करता है कि आप उस कंट्री में सच में एज अ टूरिस्ट जाना चाहते हैं या फिर आप वहाँ पे असाइलम लेना चाह रहे हैं या फिर आप अनऑथराइज्ड जाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं और अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं कि वो आपको रखेंगे नहीं अपने पास। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से आए हैं तो टूरिस्ट के लिए आपको पता है घूमने का एक दिन दिया जाता है कि आप कंप्लीट कर लेंगे अपना पूरा पैकेज उस टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन कभी कभार ऐसे होते हैं जो कि परपेचुअली लोग जाते हैं उस कंट्री में एज अ शरणार्थी या उस कंट्री में रहने के लिए चले जाते हैं। तो इसलिए ये आने जाने की टिकट ये कंफर्म करती है कि आपका पर्पस क्या है वहाँ पे विजिट करने का, कि वहाँ पे आप विजिट करना चाह रहे हो तो आप वापस भी आओगे, तो ये उनको एक फीलिंग देता है। दूसरा, होटल के अंदर ये है कि आप कंफर्म्ड हो कि भाई आप वहाँ पे गए हो और वहाँ पे कुछ दिन रुकोगे और आप वापस आ जाओगे। तो ये ना उनको चेक में रहता है, आपके ऊपर एक विजिलेंस रहता है कि आप किस कंट्री से आप आए हो। जो आप होटल स्टे लेते हैं ना, दैट शुड बी मोर देन 1 डे, मतलब एटलीस्ट 2 नाइट्स का आपका स्टे होना चाहिए, मिनिमम 2 नाइट्स का, एंड शुड नॉट मोर देन 30 डेज। मतलब 30 नाइट्स से कम और 2 नाइट से ज्यादा। जब ये पीरियड आपका होता है, दैट कम्स अंडर टूरिस्ट वीजा
और उस पर्टिकुलर कंट्री में जिसमें भी आप विजिट करना चाहते हैं वो इस पीरियड के अंदर आप घूमने जा सकते हैं। आप चाहे किसी भी कंट्री का नाम उठाएं जिसमें आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है, जिस भी कंट्री में आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी उसमें 2 नाइट से ज़्यादा और 3 नाइट से कम, 30 नाइट से कम, 30 नाइट से कम का आपका वीज़ा होना चाहिए, प्रॉपर स्टे होना चाहिए। जब ये आपके इसके अंदर फॉल हो जाता है इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, तो यू आर गोइंग देयर एज अ टूरिस्ट। परफेक्ट, यस। नाउ वीज़ा कुड बी योर टूरिस्ट और कुड बी द कॉर्पोरेट वन। मतलब आप एक मीटिंग के लिए भी किसी दूसरी कंट्री में जा सकते हो, आप किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए। स्टूडेंट वीजा भी होता है वो पर्टिकुलरली। ऐसे वीजास बहुत टाइप के होते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के वीजा का ड्यूरेशन और किस फॉल में कैसे किस बट लेकिन अगर ये घूमने जा रहे हैं तो इनको टूरिस्ट वीजा ही चाहिए। वीजा के मैं बता रहा था कि वीजा के टाइप्स क्या हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे टूरिस्ट वीजा हो गया, स्टूडेंट वीजा हो गया, वर्क वीजा हो गया। तो जो टूरिस्ट होता है वो फॉल करता है टूरिस्ट वीजा की ही कैटेगरी के अंदर। करेक्ट। और अगर आप बिजनेस वीजा पे जा रहे हैं तो वो आपके अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो मीटिंग्स कितनी लंबी चल सकती है, मतलब कितने दिनों में चल सकती है। हार्डली 2 हफ्ते, 15 डेज, फोर्टनाइट। कभी आपने नहीं सुना होगा कि एक महीना कोई बाहर जाके मीटिंग कर रहा है, ऐसा नहीं होता। फोर्टनाइट से बिलो ही रहेगा आपका जो मीटिंग शेड्यूल रहेगा। बिजनेस वीजा होता है आपका, वो एटलीस्ट वो 15 डेज का जो पीरियड होता है, फोर्टनाइटली जो भी पीरियड होता है वो उससे नीचे का ही रहेगा, वो उसी के अंदर काउंट होगा। देन योर वीजा शुड ओनली गोज फॉर दैट 15 पीरियड वन। अगर आप बिजनेस वीजा लेते हैं, अगर आप टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं दैट कुड बी फॉर 2 नाइट्स एटलीस्ट एंड 30 डेज मैक्सिमम। और अगर आप बिजनेस वीजा पे जाते हैं दैट अगेन फॉल्स इन मिनिमम 2 नाइट्स एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15 डेज, उसके ऊपर नहीं जाएगा। 15 दिन हो गया बिजनेस का, और टूरिस्ट हो गया मैक्सिमम अप टू 30 डेज आपका जो जाएगा। और फिर आता है आपका स्टूडेंट वीजा। स्टूडेंट वीजा अब आपकी पढ़ाई पे निर्भर करता है। जो भी स्टूडेंट्स चाहे हमारी कंट्री में आते हैं चाहे यहाँ से बाहर जाते हैं, उनका एक सेट पीरियड नहीं होता है क्योंकि वो पढ़ेंगे। उनको कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एक सेमेस्टर एक्सटेंड करना पड़ गया, कभी कभार ऐसा होता है ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी, ड्यू टू सम फॉल बैक कि किसी कोई सेमेस्टर में अगर किसी की कोई फेल हो गया, किसी को दोबारा रीअपियर करना है, अदर सिचुएशंस आती हैं। कोई अपने रिजल्ट से खुश नहीं है, किसी ने एग्जाम दिए, कोई पास आउट हो गया लेकिन कोई अपने रिजल्ट से खुश नहीं है, और एक्सटेंड कराना चाहता है, वांट्स टू रीअपियर कि मैं 1 साल और लेकर ये वाला दोबारा करके मैं अपने ग्रेड्स बढ़ाना चाहती हूँ व्हाटएवर, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम इसके लिए और चाहिए। तो स्टूडेंट वीजा का जो एक ड्यूरेशन होता है वो कभी भी सेट नहीं होता। बट हाँ, ये जरूर होता है कि हर यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में 3 इयर्स तक की आपकी डिग्री मेंटेन करके रखती है। मतलब मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स मिनिमम रहती है कि मिनिमम आप तो नहीं 2 इयर्स 3 इयर्स तक रहता है कि अगर जैसे 2 इयर्स की डिग्री है मैक्सिमम 3 इयर्स की। हाँ बिल्कुल सही। तो 3 इयर्स से अगर ज्यादा आपको टाइम लेना है तो दोबारा से आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा वहाँ पे वीजा के लिए। हाँ, देन आपको आपके जो लास्ट ईयर आपका वहाँ का स्टे चल रहा होगा, देन आपको उसके लिए दोबारा से रीअपियर करना पड़ेगा, उसको दोबारा से रीअप्लाई करना पड़ेगा कि हमें अभी और इसको 1 साल स्ट्रेच करना है। और आपको अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज का मतलब जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है, उससे प्रॉपर लेटर लिखवा कर आपको उनको देना पड़ेगा। वीज़ा ऑफिसर को आपके एम्बेसी में आपको दिखाना पड़ेगा कि दीज आर माई पर्टिकुलर्स एंड आई वांट टू एक्सटेंड इट मोर फॉर 1 ईयर एटलीस्ट, कि मुझे ये वाला इसमें अपियर करना है। आई एम सॉरी, नॉट फॉर द 1 ईयर एटलीस्ट, इट्स फॉर 6 मंथ्स एटलीस्ट एंड फॉर 1 ईयर मैक्सिमम। आप 6 महीने से 1 साल तक का एक पीरियड ले सकते हैं कोई भी, एज पर योर स्टडी रिक्वायरमेंट, कि आपको उसके लिए कितना टाइम चाहिए आपके एग्जाम में अपियर करने के लिए। लेकिन उस यूनिवर्सिटी या उस इंस्टीट्यूशन के लिए आप उस इंस्टीट्यूशन का लेटर, उनके लेटर हेड पर प्रॉपर प्रिंटेड होना चाहिए विद देयर स्टैम्प, विद देयर सिग्नेचर्स, द हायर ऑफिशियल्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। उनको ये पता होना चाहिए कि आप एक्सटेंड कर रहे हैं, और यही नॉलेज वो आपके वीज़ा ऑफिसर को भी देंगे। अगर वो कॉल करते हैं, वीज़ा आपके ऑफिसर अगर उनको कॉल करके ये कंफर्म कर सकते हैं, वो कोई भी कर सकता है, वीज़ा ऑफिसर के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती, वो कभी भी किसी को भी कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू स्टे इन योर इंस्टीट्यूशन, एक्सटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, फॉर मोर देन 6 मंथ्स और टिल अप टू 1 ईयर। तो ये इनके इन्फॉर्मेशन ये मैंडेटरी होती ही होती है, चाहे आप यहाँ रहें इंडिया में, चाहे आप इंडिया से बाहर जाएं। स्टूडेंट वीज़ा का एक ये प्रोसीजर होता ही होता है। प्लस इसमें एक चीज़ और होती है, स्टूडेंट वीज़ा में एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट फॉल करती है, विच इज़ कि
आपका कोई नोन बंदा, लेट्स सपोज आपका कोई इमीडिएट रिलेशनशिप हो या आपके कोई और कोई रिलेटिव्स वहाँ पर आपकी उस कंट्री में रहते हो, विच कुड बी योर गार्डियन फॉर सम टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफ योर ड्यूरेशन, जिसे सोशल सिक्योरिटी कहा जाता है। करेक्ट, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपका एक गार्डियन वहाँ पर कोई ना कोई होना चाहिए, विच ही और शी शुड टेक केयर ऑफ योर thing, like your education, like your stay, like your food, like your everything which falls for your stay in that particular other country. आपको easily तब मिल सकता है अगर आपके वहाँ पर कोई गार्डियन रह रहा है, आपका कोई रिलेटिव रह रहा है। सो गाइज, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी होते हैं अपनी कंट्रीज पे अप्लाई करने के लिए। हम बात करेंगे इंडिया भारत की, क्योंकि हम ये वीडियो भारत के लिए पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं, इंडिया के पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं। तो अपनी यहाँ की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेंगी डॉक्यूमेंट्स की। इज फर्स्ट इज द नेशनल आइडेंटिटी। इट मे बी योर आधार कार्ड। आधार कार्ड तो आजकल जरूरी है। पासपोर्ट कॉपी, पासपोर्ट भी, हाँ पासपोर्ट कॉपी भी, पासपोर्ट तो चाहिए चाहिए आपका। देन आपका पासपोर्ट हो गया, आपका अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं, सॉरी, अगर हम इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं तो पासपोर्ट कॉपी इज द बेस्ट सूटेबल डॉक्यूमेंट फॉर दैट वीजा रिक्वायरमेंट। मतलब जो आधार कार्ड तो यू शुड हैव, वो तो आपकी आइडेंटिटी है ही है, लेकिन इंटरनेशनली ट्रैवल करने के लिए पासपोर्ट इज द बेस्ट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट। इज द फर्स्ट, मतलब वो प्रायोरिटी उसकी अपने आप हाई हो जाती है, क्योंकि आपकी आधार वो थोड़ा नेशनल आईडी में आ जाएगा और आपका जो पासपोर्ट है वो इंटरनेशनल आईडी का काम करता है। और आपके पासपोर्ट पे मिनिमम जो टाइम ड्यूरेशन बचा होना चाहिए आपके पासपोर्ट में, लीव्स के अंदर जो टाइम ड्यूरेशन उस पे बचा होना चाहिए, दैट शुड बी मोर देन 6 months। अगर उससे कम है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 6 months के लिए तो आप ट्रैवल कहीं करेंगे नहीं। इफ यू आर गोइंग एनी फॉर द लाइक स्टूडेंट वीजा, आई टोल्ड यू बिफोर, अगर आप किसी लंबे ड्यूरेशन के लिए गए तो आपके पास वो 6 months का एक स्पैन होना चाहिए। वो वहाँ पर आपको एटलीस्ट वो 6 months का आपके ड्यूरेशन आपके पासपोर्ट पे शो होना चाहिए। मतलब एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए कि मतलब 6 महीने के अंदर एक्सपायरी आने ना आनी चाहिए, नहीं तो उसमें ना अगर ये फॉल करता है, हाँ, तो आपको वीजा इतनी आसानी से नहीं मिलता है। अगर ये 6 महीने से कम है, लाइक सपोज 5.5 महीने या 5 महीने भी आपका बचा है, देन यू हैव टू हैव अप्लाई अगेन। अपना पासपोर्ट ठीक कराइए और उसको अप्लाई करिए एंड देन ट्राई फॉर द गुड ट्रैवल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट होता है आपका पासपोर्ट कॉपी। फर्स्ट एंड सेकंड इज द फ्लाइट टिकट्स, बोथ रिटर्न एंड यू मींस लाइक टू एंड फ्रो, मतलब यहाँ पे जाने का मतलब आप जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं और वहाँ से आप वापस कब आएंगे, ये दोनों की तरफ की प्रॉपर बुक्ड फ्लाइट टिकट्स होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। होटल वाउचर होना चाहिए, होटल वाउचर। एंड फोर्थ इज योर मिनिमम अमाउंट टू स्टे इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। वो आपका बैंक ITR में जो आता है वो वेरी करता है, वो वेरी करता है हर कंट्री से। देखो जैसे आप लेट्स सपोज आप किसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पर INR, आई एम टॉकिंग इन इंडिया, सो आई एम टेकिंग दैट फॉर एग्जांपल, आई एम टॉकिंग अबाउट INR, ठीक है। INR की वैल्यू उस कंट्री में ज्यादा है, उस कंट्री की करेंसी से। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक टोटल एक लमसम अमाउंट लेकर जा सकते हैं, जो वहाँ पर हमें पता है कि इससे ज्यादा तो ऊपर लगेगा नहीं। तो उसके लिए हमें लगता है कि बैंक डिटेल में हमारा वो उतना बैंक अकाउंट में होना चाहिए, वो आसानी से हो जाता है। तो हमें उसके ऊपर एक अमाउंट की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो बैंक डिटेल में हमारा शो कर जाएगा। बट अगर किसी ऐसी कंट्री में जाते हैं जहाँ पर हमारा INR छोटा है, उस कंट्री में क्या होता है कि आपको मिनिमम सेट बैलेंस रखना चाहिए। तो हमें एक मिनिमम सेट बैलेंस रखना चाहिए, प्लस बैंक अकाउंट में कुछ एक अमाउंट जो आपके बैंक ऑफिशियल्स होंगे वो आपको बताएंगे किस कंट्री में कितना लगेगा। फॉरेक्स के ऊपर डिपेंड कर जाता है। जब आप अपने बैंक में जाके बात करेंगे, आपको सो एंड सो कंपनी के लिए सो एंड सो वीजा की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको बता देंगे कि आपकी बैंक अकाउंट में मिनिमम अमाउंट इतना होना चाहिए। बट आई वुड सजेस्ट, जो मुझे भी मेरे टाइम में बहुत हेल्प करा था, कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऊपर ही रख के जाना चाहिए, सो दैट इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप US या फिर आप लंदन ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं, वैल्यू देना बहुत आसान रहता है, लोगों को समझ में आता है, इनको समझ में भी आएगा। तो मिनिमम वैल्यू आप मान के चलिए वो 2-2.5 लाख रुपए के आसपास आपके पास बैंक में होने चाहिए, वो दिखने चाहिए स्पेयर अलग से, कि आपके पास है पैसा। जा रहे हैं, आपकी अगर पॉकेट अलाउ कर रही है, आपको 2 लाख रख कर जाने हैं, 2 लाख आई एम टॉकिंग अबाउट INR, अगर आपको 2 लाख INR वहाँ घूमने के लिए चाहिए, तो आपको उसके ऊपर एक सेट होता है, लाइक आई कैन सजेस्ट कि 1 लाख और ऊपर आप ऊपर रख के जाइए फॉर एनी काइंड ऑफ अनफोर्सीन सिचुएशन। आपको वो यूज आ सकता है, नहीं आया, वेल एंड गुड,
बट इन केस अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी आपको सिचुएशन अगर होती है वहाँ पर, तो आपके पास वो एक अमाउंट होना चाहिए। वो आपके बैंक डिटेल का जो ऑफिसर है वो आपको बता देंगे कि आपको कितना अमाउंट ऊपर रख के जाना चाहिए। मिनिमम मेरे हिसाब से 1 लाख तो रखिए अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं। दूसरा कि वो बैंक डिटेल आपको वहाँ पर शो करना पड़ेगा, वीजा रिक्वायरमेंट में आपका वो भी जाता है, वीजा डॉक्यूमेंट्स में। फिफ्थ एंड आई वुड से नॉट सो, बट कभी कभार किसी कंट्री में जैसे आप if not going for a tourist, if you are going for a visa, work visa, business visa, then आपको उस कंपनी, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं मीटिंग के लिए, when वहाँ से आपको एक इंटरव्यू लेटर आना चाहिए, इनविटेशन लेटर आना चाहिए। ये स्पेसिफिकली ये टूरिस्ट के लिए नहीं है, ये टूरिस्ट के लिए नहीं है, इट्स ओनली फॉर द वर्क वीजा। बिजनेस वीजा के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट 100% चाहिए होगा कि जिस भी आपने बुलाया है, करेक्ट, जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं वहां पर उन्होंने आपको इनवाइट किया है टू कम एंड अटेंड दिस मीटिंग और दिस कॉन्फ्रेंस और दिस ग्रुप डिस्कशन और व्हाट द थिंग इज, आपको उस कंट्री में बुलाया जा रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी की तरफ से। आप वहां जाएंगे, आपको ये एक पीरियड निकालना है, आपको अपनी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी है, आपको कॉन्फ्रेंस देनी है, करनी है, एंड आपको इस सेट पीरियड में वापस आ जाना है। ये पूरा उस इनविटेशन लेटर में फॉल करेगा। सो गाइस, दिस इज इट, दिस इज ऑल अबाउट वीजा। अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो को एंड करने के बाद डिस्क्रिप्शन में, अपलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसे मेंशन कर देंगे ताकि आपको वो हैंडी रहे। साथ साथ एक्सप्लेन हमने कर दिया है कि क्या होगा, तो आपके पास हैंडी डॉक्यूमेंट भी है कि आपको क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट वीजा के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं अप्लाई करने के लिए, और साथ साथ एक्सप्लेनेशन तो आपके पास है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आपको चाहिए कुछ और ट्रैवल की जानकारी जो आपके स्पेसिफिक बर्निंग क्वेश्चन है या फिर आपको कोई बता नहीं रहा है, लेट मी नो और हर इन कमेंट्स, विल ट्राई टू हेल्प यू। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।